आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इस मूली के विषय में। मूली की पैदावार इस देश में बहुत ज़्यादा होती है, तो जब सीज़न में मूली इतनी सस्ती हो जाती है कि मैं समझता हूँ कि शायद सबसे सस्ती सब्ज़ी मूली ही रह जाती है। तब उस समय मूली को लाइए, इसको टुकड़े कर करके इसको आप छाया में सुखाइए, सुखा करके इसको जला दीजिए, खुले में जला दें। खुले में जलाने के बाद में जो इसकी राख है, राख को पानी में भिगो दें। आप मूली के राख को पानी में भिगो करके जब 5-7 घंटा भीग जाए, धीरे धीरे हिला करके राख को बाहर निकालिए और जो नीचे बैठ जाए, जो गाढ़ा सा भाग, उसको बोलते हैं मूली क्षार। तो उस क्षार को रख लें। वो क्षार आपके श्वास रोगों के लिए, आपकी खांसी और बलगम के लिए। हालांकि ये मूली का क्षार नहीं, मूली सिर्फ यदि आप राख बना करके भी रखते हैं, जैसे कि आपकी मूली की जो राख है वो यदि आधा किलो है तो 100 ग्राम पीपली को पीस करके उसमें मिला दें, फिर आप उसको शहद मिला के चाटते हैं तो आप देखेंगे खांसी के लिए, कफ के लिए, श्वास रोगों के लिए मूली कितनी अमृत है। और छोटा बच्चा है तो 100 mg या 200 mg के लगभग, बड़ा है तो आधा ग्राम के लगभग यदि शहद मिला कर चटा दें तो यह अत्यंत लाभकारी है आपके श्वास रोगों के लिए। मूली क्षार बनाने की विधि भी मैंने आपको बता दी। आजकल जो मॉडर्न मेरे भाई बहन हैं जो आयुर्वेद में BMS कर रहे हैं, वो भी नहीं जानते हैं कई लोग। ये बिल्कुल सरल उपाय है क्षार बनाने की जो विधि है। सारी मूली को काट के डाल दें, सूखने बाद जला करके उस राख को पानी में डाल करके 8 गुना 10 गुना पानी में डाल करके रखें। 4-5 घंटे के बाद उसको धीरे धीरे हिला करके नितार लें। नीचे जो गाढ़ा सा भाग बचेगा वो बिल्कुल सफ़ेद, थोड़ा सा मटमैले रंग का होगा। वह क्षार यदि आप उसमें से, मुश्किल से छोटा बच्चा है तो 100 mg या 200 mg के लगभग, बड़ा है तो आधा ग्राम के लगभग यदि शहद मिला कर चटा दें तो यह अत्यंत लाभकारी है आपके श्वास रोगों के लिए। एक बात और बताना चाहूँगा इस मूली के संदर्भ में। मूली जो है वह प्रातःकाल अमृत माना गया है। सुबह की मूली सोना, दोपहर की मूली चांदी और शाम की मूली मल। ऐसा लोग कहते हैं कि मूली का सेवन प्रातःकाल सेवन करना ज़्यादा गुणकारी होता है। चाहे वह मध्याह्न तक, रात की सब्जी में आप मूली की सब्जी न खाएं, दिन की सब्जी में मूली का सब्जी प्रयोग करें। सलाद के रूप में भी दिन में और प्रातःकाल सेवन करें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उत्तराखंड में या जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों में एक कहावत है, वो कहते हैं कि मूली खा करके तो आपको जंगल जाना चाहिए और अदरक खा करके सभा में बैठ सकते हैं। और दूसरी बात, मूली के संदर्भ में हम मूली तो खाते हैं, पर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप मूली का सलाद भी खाना हो ना, तो भोजन से पहले नहीं खाएं। भोजन से पहले यदि आप मूली खाते हैं तो वो मूली भारी हो जाता है, वो पचने में, वो अपचन का कारण बनता है। और यदि आप प्रातःकाल खाली पेट मूली का सेवन नाश्ते के रूप में करते हैं तो फिर आप आधा 1 घंटा कुछ मत खाएं। और यदि भोजन के बाद आपको सलाद के रूप में लेना है तो भोजन लगभग ख़त्म होने को हो तब आप मूली का सलाद खाना शुरू कर दें। थोड़ा आप भोजन कर चुके हों, यानी कि जैसे आपने 4 रोटी खाना है तो 1 चपाती खाने के बाद ही मूली खाना प्रारंभ करें, तो आप देखेंगे। और आप चाहें तो छोटी सी बात है, वही मूली है, वही आपका आहार है। आप एक दिन प्रयोग करके देखिए, एक दिन भोजन से पहले मूली खा करके देखिए, फिर आपको दिन में कैसा लगता है। दूसरे दिन आप 1 रोटी खाने के बाद मूली खाना शुरू करिए। जब लगभग भोजन समाप्त हो तब मूली का सेवन करके देखिए। भोजन के बाद सेवन किया हुआ मूली ज़्यादा लाभकारी है। या प्रातः काल में अकेले ही यदि आप मूली का सेवन करते हैं, हालांकि मूली को आप सुबह 1-2 फल भी साथ में खा सकते हैं। मूली खाने के तुरंत बाद आप दूध ना पिएं, ये थोड़ा ध्यान रखें। मट्ठा भी ना पिएं, ये थोड़ा ध्यान रखें। थोड़ा सा रुक करके आप सेवन कर सकते हैं, फिर आप देखिए कितनी यह चमत्कारी है।